बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब नीयत बुरी होगी तो फिर नतीजा यही निकलेगा। अब हंगामी मुलाकातें करनी पड़ रही हैं। लाहौर में मॉडल टाउन पर शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 के, उनके घर पर बिलावल भुट्टो जरदारी दौड़े दौड़े आए और आकर मुलाकात की है। इसमें बताया जा रहा है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी और इनके साथ जनाब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम भी हैं। और इस मुलाकात में अब हो ये रहा है कि डिस्कस हो रहा है कि ये क्या हुआ। हमने तो हमेशा से तैयारी रखा रखी है काजी फ़ाइज़ा की। हमारा तो ख्याल था जस्टिस याह्या अफरीदी काजी फ़ाइज़ा पार्ट 2 होंगे, लेकिन ये तो सारा कुछ उलट हो गया है। ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। ख़बर ये आ रही है कि कल दोपहर 1 बजे, जी हाँ, कल दोपहर 1 बजे फुल कोर्ट इजलास है और हुकूमत के पास चंद घंटे बाकी हैं किसी नई साजिश करने के। अब उसी के लिए ये मुलाकात थी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान ये जो मुलाकात है, जिसमें और लोग भी शामिल थे, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ भी थे, वो इसीलिए थी कि अब क्या करें। 27वीं तरमीम का कहा जा रहा है कि अच्छा अब 26वीं तो हमें फ़ायदा देती नज़र नहीं आ रही। कुछ हद तक हमने पर काटे, काबू किया जुडिशरी को, लेकिन बात नहीं मान रही है। तो याह्या अफरीदी साहब ने एक के बाद एक इजलास बुला लिया है। अभी फुल कोर्ट इजलास, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया है। ये क्या होने वाला है? पहली चीज़ ये है कि फुल कोर्ट इजलास में ये भी कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पर भी बात होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो ले आए थे उस पर भी बात होगी। फिर आगे आइए जो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, जिसमें उन्होंने बताया किस तरह उनकी फैमिली को हिरासा किया जा रहा है, बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, क्या कुछ हुआ। और ये ट्रियान वाइट केस से सारा कुछ शुरू हुआ था कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है, वो केस ही नहीं बनता था। तो वहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी कि जजेस से कहा गया नहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दो, वो सब कुछ हुआ। वो ख़त, उसका भी कहा जा रहा है जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि बड़े अरसे से काजी फ़ाइज़ा साहब ने उस ख़त को दबा के रखा हुआ था, उस पर कुछ किया ही नहीं कि अपने ही जजेस को धमकाया जा रहा है, उस पर खामोश रहे। हत्ता कि काजी फ़ाइज़ा साहब ने तो ये किया था कि हुकूमत को बुला लिया कि जी आप ही इस पर एक कमीशन बना दें। हुकूमत खुद जिसकी तरफ से, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने जजेस के साथ ये किया करवाया, वही अपना को कमीशन बना दे। वो तो फिर वो जज साहब ने कमीशन में बैठने से इनकार कर दिया था, काजी साहब को लेने पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया उसके बाद ख़त को ही दबाई रखा और सारे मामले को। अब वो दोबारा उठ रहा है 6 जजेस के ख़त का मामला फुल कोर्ट में। तो 26वीं आईनी तरमीम भी होगी, उसमें पे बात होगी। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया उस पर बात होगी। अभी हुकूमत फिर कोई 2 नंबरी करना चाह रही है, उसमें 2 और जजेस शामिल करना चाह रही है, कम से कम 1, उस पर बात होगी। अदलिया की आज़ादी का कह चुके हैं जस्टिस याह्या अफरीदी। अच्छा, इसके साथ साथ जजेस के ख़त पर बात होनी है। आगे आ जाइए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है उसमें कह रहे हैं कि शिकायतें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ कही जा रही है कि जजेस के ख़िलाफ़, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो जाली सी दरख्वास्तें आई हुई हैं ताकि वो इंसाफ ना कर सकें, उन्होंने ख़त क्यों लिख दिया, उसका भी जायज़ा लिया जाना है। अब जिन ने वो ख़त लिखे हैं, दरख्वास्तें दी हुई हैं, ज़रा उनका भी पता लग जाएगा पीछे उनके कौन था, क्या हो रहा है। ये चीज़ हो गई है। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये सोच रही है, ये जो अहम मुलाकात हुई है मॉडल टाउन में हंगामी, कि अच्छा ये तो याह्या अफरीदी साहब तो उल्टा ही हो गया काम, तो अब क्या करें, टाइम हमारे पास नहीं है, फुल कोर्ट इजलास भी है, इसको भी नहीं रोक सकते अभी फ़िलहाल। अच्छा, फिर कमेटी में क्या और लोग शामिल करें, कोई मजाक ही बन जाएगा। तो एक ही दफ़ा 27वीं तरमीम लाते हैं। 27वीं तरमीम, अब क्या कोई खाला जी का घर है? अगर आप लोकली देखें, तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से डटी हुई है, तो 26वीं आईनी तरमीम के भी खिलाफ थी। फजलुर रहमान साहब के साथ धोखा हो चुका है, अब वो खुद दोबारा धोखा खाना है, चाहे उनकी मर्ज़ी है कि मंसूर अली शाह को उनको कह के भी नहीं लगाया गया। और 26वीं आईनी तरमीम पर अब फिर फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जो चीज़ें हमने निकलवाई थी 26वीं आईनी तरमीम में से, अगर 27वीं लाकर वो चीज़ें शामिल करना चाहती है हुकूमत, तो ये हम नहीं होने देंगे। अब फजलुर रहमान साहब का देख लेते हैं, क्योंकि उनकी साख का मसला है, स्ट्रीट पावर उनके पास है, हुकूमत उनसे डरती है। आप पहले तो फजलुर रहमान साहब को डरा दिया कि जी सांप है, तो फजलुर रहमान साहब कहते हैं चले हमने जहर निकाल दिया, दांत निकाल दिए, खैर है। तो अब वो दोबारा सांप जो है उसके अंदर वो जहर भी डाल रहे हैं, दांत भी उसके आ रहे हैं, बल्कि पहले से बड़ा सांप तैयार करना चाह रहे हैं। तो वो भी देख लें, खाला जी का घर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल आप प्रेशर देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आ गया है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये जुडिशरी की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ का सवाल उठ रहा है। और तो और अब तो बरतानिया से भी खबर आ गई है, 20 MPs ने, 20 मेंबर पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा को कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये बुनियादी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो रहा है, इस पर बात करें। पहले अमेरिका से ख़त आ गया था 60 सेनेटर्स का, अब बरतानिया से ख़त की खबर आ गई है। तो ये तो चीज़ें आसान नहीं लग रही हुकूमत के लिए, हुकूमत जो मर्ज़ी करती रहे।
और आप देख भी रहे हैं कि जब से जुडिशरी में तब्दीली आई है, क्योंकि अब वो डील की बात भी नहीं, अब तो जो हो रहा है अदलिया से उस तरह से हो रहा है, ख़ुद हुकूमत भी इस चीज़ को मानती है। तो अब काजी फ़ाइज़ वाली सहूलत तो मैसर नहीं है। काजी फ़ाइज़ के जाने के बाद निज़ाम को बहुत बड़ा धचका लगा है, कोई माने ना माने, चीज़ें अब उस तरह से नहीं हैं। अभी टकराव और होता नज़र आ रहा है, हालात में हंगामा खेजी नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जुडिशरी के ख़िलाफ़ हुकूमत फिर डराने की कोशिश कर रही है कि अच्छा आप हमारी नहीं मानते तो हम फिर अब 68 साल उम्र कर देंगे जजेस की और आईनी अदालत लेकर आएंगे अब, और उसमें हम काजी फ़ाइज़ को लेकर आएंगे। ये वो डराने की कोशिश कर रही है कि इस तरह से हम जजेस को डरा देंगे कि जी आप अब हमारे कहने के मुताबिक नहीं चल रहे तो फिर हम आगे ले आएंगे। कर लें जी, पहले कौन सा यहाँ आईन और कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, ये भी शौक़ पूरा कर लें। तो हुकूमत इस वक्त ये सब सोच रही है कि अच्छा अब ये तो हमारा प्लान कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, अब आगे क्या करें, लेने के देने पड़े हुए हैं। इसके अलावा जनाब नए चीफ जस्टिस ने आते ही सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के एसपी को, एसपी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट का तबादला कर दिया। हुआ यह कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब नमाज़ पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में, वहाँ कोई यूट्यूबर साहब का बताया जा रहा है कि वो आए, उन्होंने कोई तस्वीर वगैरह या शायद वीडियो वगैरह बना ली, तो उस पर जज साहब ने बुला लिया एसपी सिक्योरिटी को, कहा कि जी वो कहाँ हैं। पता लगा वो किसी इजलास में गए हुए हैं, कोई सिक्योरिटी का इजलास है कुछ इस तरह से, तो उन्होंने उनके तबादले के अहकामात जारी कर दिए। तो अब नए एसपी सिक्योरिटी आ भी गए हैं। तो बात यह है कि नज़र आ रहा है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो कोई होता ना इधर उधर की बात करना, वो जो उन्होंने करना है वो करते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। अभी पिछली खबर से संभल नहीं पाती हुकूमत, अगली खबर आ जाती है। तो ही मीन्स बिजनेस, वो आइन और कानून अदलिया की आज़ादी के साथ नज़र आ रहे हैं और दबाव में हमें अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे, और नहीं लगता कि वो अपनी अदलिया की आज़ादी पर, जजेस की इज़्ज़त और वक़ार पर समझौता करेंगे और हुकूमत के लिए कोई काजी फ़ाइज़ टूस बनने के लिए तैयार होंगे। अभी तक यही नज़र आ रहा है, और हुकूमत की बुखलाहट की वजह भी हमें यही नज़र आती है कि हुकूमत इस वक्त अब मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही है। इसके साथ जनाब अब जो हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ फजूल किस्म के रेफरेंस दायर किए गए थे, इनके बारे में भी अब बात होनी है। और अब आप ये देखें कि ये कहा जा रहा है सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से भी कि इस वक्त इस निज़ाम को, जिनकी गारंटी काजी फ़ाइज़ साहब थे, वो अब काफ़ी मुश्किल में है और उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा। और ये वैसा जज नज़र नहीं आ रहा, जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं ये उस तरह के जज नहीं हैं जिस तरह का कि काजी फ़ाइज़ थे, और इनको वो सहूलत अब मैसर नहीं रही। आखिर में सुनिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। वो कह रहे हैं जाली पार्लियामेंट है, हम नए इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन जाली पार्लियामेंट के साथ उन्होंने वैसे 26वीं आईनी तरमीम तो पास करवा दी है, तो बदले में मौलाना साहब को क्या मिला? सवालिया निशान है। वो कह रहे हैं हाँ जी, सांप हमने उसके दांत और जहर निकाला, लेकिन वो अगला सांप तैयार कर रहे हैं। तो अब देखते हैं काजी साहब उसका किस तरह मुकाबला करते हैं। लेकिन हुकूमत को अब भी मुश्किलात का सामना है और टकराव की कैफियत अब भी है। वक्ती तौर पर उनको शायद लगता है कि हमने कुछ रिलीफ हासिल कर लिया वक्ती तौर पर, लेकिन जो ही जुडिशरी सारी इकट्ठी हो गई और मेजॉरिटी जजेस हमें नज़र आ रहे हैं, कम से कम 12-13 जजेस इस वक्त इस तरह के हैं जो बिल्कुल आइन, कानून और अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। वो इस वक्त हुकूमत का बड़ा मसला है। ये भी सोचा जा रहा है कि हफ्ते के अंदर अंदर कोई नए जजेस लगा दिए जाएँ और अपने जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में शामिल करवा दिए जाएँ, ताकि हमारे अपने जजेस की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि मेजॉरिटी में वो आ जाएँ। तो हुकूमत सोच बहुत कुछ रही है, जिस तरह इसने पहले भी बहुत सोचा था। देखते हैं कि अब इनकी स्कीमें, इनकी चालाकियाँ कितनी कामयाब होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।